फ्रेंड्स, हाउ आर यू? मजेत ना? असायलाच पाहिजे. माय सेल्फ मिस्टर नरेंद्र जंगले. वेलकम स्टुडंट्स. टुडे वी आर गोइंग टू स्टडी SSC Standard 10th Maths Part 1, that means Algebras, 6th chapter Statistics. From that chapter, today we are going to study mode for frequency distribution table. So frequency table is given, we have to find the mode of that table. So let us see first what is the concept of mode. You know, in statistics we collect the information in the form of numbers. That information is called a statistical data. That data is written using different methods, and then from that data we draw the conclusions. That is statistic. That is the basic of the stat. Now what is the mode? You know, each and every number in the statistical data is called score. हर एक नंबर को हम लोग बोलते हैं स्कोर. So the score which repeated maximum times, यानी जो स्कोर maximum times उस डेटा में आया है, that is called the mode of that data. So we can write the definition. Mode, the score which is maximum times repeated in the data is called mode of that data. Consider the marks of the mathematics out of 100, and in a class 50 students are there. So maximum students got which number? 60. Maximum student को अगर 60 मिला है, then the mode of that data is called 60. So what is the use of this one? इसका use क्या है ये भी हम लोग देखते हैं. For example, one example is given in your textbook. A company which manufactures bicycle or any other items. In a bicycle there are so many colors. So which color is favorite, or maximum people want to buy that color? To know that, they find the mode of the selling data. कितना साइकिल सेल हुआ, उसमें से मैक्सिमम कौन से कलर का सेल हुआ, दैट इज कॉल्ड मोड ऑफ दैट. और वो मोड से उनको पता चलता है कि हम लोग को अभी रेड कलर का साइकिल ज़्यादा बनाना चाहिए या ब्लैक कलर का ज़्यादा बनाना चाहिए. सेम थिंग इज यूजफुल इन एनी इंडस्ट्री. नाउ लेट अस सी, इफ अ फ्रीक्वेंसी टेबल इज गिवन, देन हाउ टू फाइंड द मोड ऑफ दैट डेटा.
Now, to find the mode of the frequency distribution, mode for frequency distribution table, one formula is there. So let us see that formula. So mode is equal to L plus in bracket F1 minus F0 divided by minus F0 minus F2 and into H. So for mode, this is the formula: L plus F1 minus F0 divided by 2F1 minus F0 minus F2 into H. इसमें पहला कंसेप्ट है मॉडल क्लास, यानी विच वन इज द मॉडल क्लास? द क्लास हैविंग, जिसका फ्रीक्वेंसी सबसे ज़्यादा है, मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी. इसमें दो भी मोड आ सकता है. मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी इज कॉल्ड मॉडल क्लास, उसको बोलते हैं मॉडल क्लास. तो पहले हम लोग को क्या करना है? मॉडल क्लास, विच वन इज द मॉडल क्लास, ये हम लोग को सिलेक्ट करना है बाय ऑब्जर्विंग द फ्रीक्वेंसीज. जो मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी अगर 2 बार आया है तो बोथ क्लासेस आर मॉडल क्लास. देन वी हैव टू फाइंड द मोड 2 टाइम्स. 2 बार मोड हम लोग को निकालना पड़ेगा. लेकिन एग्जाम में याद रखो, मैक्सिमम एग्जाम्पल्स 99.9% ओनली 1 मॉडल क्लास इज देयर. सो L इज द लोअर लिमिट ऑफ मॉडल क्लास. इसका जो लोअर लिमिट है उसको बोलते हैं लोअर लिमिट ऑफ मॉडल क्लास L. उसके बाद अपने पास लेटर आता है F1. दिस F1 इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ मॉडल क्लास, यानी जो मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी हम लोग बात कर रहे हैं वो, दैट इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ मॉडल क्लास. उसके बाद आता है F0. F0 इंडिकेट्स फ्रीक्वेंसी ऑफ द प्रीसीडिंग, यानी उसके पहले वाला क्लास. बिफोर यानी उसके पहले वाला क्लास. और F2 मतलब उसके बाद में जो आएगा वो. F0 इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ द क्लास प्रीसीडिंग द मॉडल क्लास. प्रीसीडिंग द मॉडल क्लास, यानी मॉडल क्लास के पहले वाला जो क्लास है उसका फ्रीक्वेंसी F1. और F2 इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ द क्लास सक्सीडिंग द मॉडल क्लास. दैट मीन्स हियर F1 इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ द मॉडल क्लास, जो मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी है वो. उसके पहले वाला जो क्लास है उसका फ्रीक्वेंसी F0, उसके बाद का जो क्लास है उसका फ्रीक्वेंसी F2. और क्या बाकी है उसमें? H इज इक्वल टू क्लास इंटरवल, और इसको हम लोग बोलते हैं क्लास हाइट. सेम क्लास इंटरवल, क्लास हाइट, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, या डिफरेंस बिटवीन द 2 अपर लिमिट्स और लोअर लिमिट्स. सो इन दिस वे we must know these values. We have to find these values from the table and then write the formula and substitute these values and find the mode. So this is the formula to find the mode. So first thing we must know the formula. हमें पहले फॉर्मूला पता होना चाहिए. उसके बाद वो फॉर्मूला में जो L है, F1 है, F0, what is the meaning, ये क्या टर्म है, क्योंकि हम लोग तभी वो टेबल में से निकाल सकते हैं. So table is must. So let us see the examples, क्योंकि स्टार्ट में तो ऐसा पढ़ा के कुछ फायदा नहीं है. डायरेक्टली प्रैक्टिकली जब हम लोग एग्जाम्पल सॉल्व करते हैं तो इस स्टेट में समझ में आएगा. सो लेट अस सी दैट प्रैक्टिस सेट 6.3. नाउ लेट अस सी फर्स्ट एग्जाम्पल फ्रॉम प्रैक्टिस सेट 6.3. इन दिस एग्जाम्पल व्हाट इज गिवन? द फॉलोइंग टेबल शोज द इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग टू द मिल्क कलेक्टेड एंड द फैट, कंटेंट ऑफ फैट इन द मिल्क. So here this is the content of fat 2 to 3, 3 to 4 and so on. And here milk collected, so 30 liter and so on.
देन वी हैव टू फाइंड द मोड ऑफ द कंटेंट, ये कंटेंट का मोड हमें फाइंड करना है। तो फॉर दैट मोड फर्स्ट थिंग द क्लासेस शुड बी कंटिन्यूअस क्लासेस। इफ यू ऑब्जर्व 6.3 ऑल द क्लासेस आर कंटिन्यूअस क्लासेस, नो प्रॉब्लम। इफ दिस क्लासेस एक्सेप्ट दैट फोर्थ एग्जाम्पल में कंटिन्यूअस क्लास नहीं है, हम लोग वो देखेंगे। सो वी शुड नो दैट द क्लासेस शुड बी कंटिन्यूअस। तो कंटिन्यूअस नहीं है तो उसको कंटिन्यूअस करना पड़ेगा, दैट इज द फर्स्ट पॉइंट। सेकेंड पॉइंट, प्रिपेयर द टेबल, ऐसा एक टेबल तैयार करना है। क्लास ये ऐसा हॉरिजॉन्टल दिया है, उसको खाली वर्टिकल लिख दिया, बस कुछ नहीं है। देन फर्स्ट वन इज 2 to 3, फर्स्ट 2 to 3, 3 to 4, 4 to 5, 5 to 6 and 6 to 7. These are the classes. Now 30, 70, 80, 60 and 20. So these are the frequencies. Now by observation, अगर हम लोग ये नंबर देखते हैं फ्रीक्वेंसीज, तो इसमें मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी कौन सा है? 80. दिस इज द मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी, तो उसका क्लास कौन सा है? 4 to 5. सो दैट बिकम्स अ मॉडल क्लास। तो ये हो गया अपना L, ये हो गया F1, ये हो गया F0 यानी प्रीवियस क्लास, और ये हो गया F2। सो इन दिस वे वी गेट द वैल्यूज। तो मॉडल क्लास यहाँ पे फाइंड करना सबसे इजी है। सो फर्स्ट वी गेट द मॉडल क्लास। सो मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी इज, सो हियर वी हैव टू राइट मैक्सिमम frequency is 80 and therefore model class is model class, the class having maximum frequency, जिसका frequency सबसे ज्यादा है उसको बोलते हैं model class। so model class is which one? जिसका frequency maximum कौन सा? 80। 80 किसका frequency है? 4 to 5। so 4 to 5, that class is the model class। यानी L is equal to 4, lower limit of the model class, छोटा नंबर। then F1 is the frequency of that model class, इसका frequency है 80। F0 is the frequency of the previous class यानी 70, preceding बोले तो preceding मतलब previous class। और F2 that means नेक्स्ट क्लास, आगे वाला जो क्लास है उसका फ्रीक्वेंसी F2 क्या आया? 60। एंड H मतलब द डिफरेंस बिटवीन द अपर लिमिट, 2 - 3 करो या 3 - 2, 3 - 2 सेम। सो दिस इज 1। नाउ राइट द फॉर्मूला फॉर मोड इज इक्वल टू, मोड का फॉर्मूला हमें पता होना चाहिए। L प्लस स्क्वायर ब्रैकेट यूज करो हमेशा, F1 minus F0 डिवाइडेड बाय 2F1 minus F0 minus F2 into H। तो फॉर्मूला करेक्ट होना चाहिए पहले अपना। सब्स्टिट्यूट द वैल्यूज, इसमें वैल्यू सब्स्टिट्यूट करो अभी। L is 4 प्लस ये ब्रैकेट सेपरेट हम लोग को सिंप्लीफाई करना है। F1 मीन्स 80 minus F0 70 divided by 2F1 means 2 into 80 minus this F0 70 minus this 60 and into H is 1. So mode is equal to क्या आएगा? 4 प्लस इसको सिंप्लीफाई करो, 80 minus 70 is 10, इसको ब्रैकेट में ही लिखना है। 10 डिवाइडेड बाय 80 2 जा 160 माइनस ये दोनों का एडिशन करो, 60 + 70 इट इज 130। सो वी गेट 4 + 10 डिवाइडेड बाय दिस 30, ये 0 गया 1/3। सो 4 + 3 से अभी हम लोग उसको डिवाइड करते हैं, 0.10 हो गया, 3 3 जा 9, अगेन 10 3 3 जा 9, 0.33। so we get 4.33, that is the mode of that class। so mode is equal to this one। so in this way we can find
the mode of the given frequency distribution. See question number 2 from practice set 6.3. In this question number 2, what is given? The use of electricity by some families is given, then find the mode of use of electricity. So here the first use of electricity, and here number of families are given in your textbook. यानी this is already given 0 to 20, 20 to 40, 40 to 60, 60 to 80, 80 to 100 and 100 to 120. So these are the classes. ये हम लोग को दिया है, and the frequencies are 13, 50, 70, 13, 50, 70, then 180, 17, 180, 17. So first prepare the table like this, vertical table. इसको ऐसा है तो उसको खड़ा कर देना है खाली. Here this is class for us, and here खाली frequency हम लोग को लिखना है. तो क्लासेस 0 to 20 कंटिन्यूस क्लास है, तो उसमें कुछ करने की ज़रूरत नहीं है. 20 to 40, then 42, 60, 62, 80, then 80 to 100 और 100 to 120. क्लासेस लिख दिया, उसका फ्रिक्वेंसीज उसके आगे लिख दो. 13, 50, 70, 100, 80 and 17. So which one is the maximum frequency? इसमें तो easily हम लोग डायरेक्टली देखते हैं तो पता चल जाता है. Here 100 is the maximum frequency, therefore this frequency किस क्लास का है? 80 to 60. So this becomes our modal class. तो ये हो गया F1, सॉरी ये हो गया F1, ये हो गया F0 और ये हो गया F2. So we get the values. So here modal class is, directly we can write now, modal class maximum frequency is 100. Therefore modal class, ये आपको करेक्ट आइडेंटिफाई करना है, ये इजी है. मैक्सिमम जिसका सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी है वो मॉडल क्लास. 60 to 80. मोड इज इजी, ओनली कैलकुलेशन इज डिफिकल्ट इन द मोड. कैलकुलेशन हम लोग को बराबर करना है. सो लोअर लिमिट ऑफ द मॉडल क्लास मतलब L is 60. Then F1 is the frequency of the modal class, this is 100. Or F0 is the previous class frequency, that is 70. And F2 is the frequency of the next class, that is 80. And H is the class height 20 minus 0 या 40 minus 20, this is 20. Now write the formula. फॉर्मूला लिखने के बाद उसमें वैल्यू सब्स्टिट्यूट करना है. यू मस्ट नो द फॉर्मूला. फॉर्मूला पता है तो ही उसका भी आधा मार्क मिल जाएगा आप लोगों को. सो मोड इज इक्वल टू L प्लस इन ब्रैकेट F1 माइनस F0 इन डिनोमिनेटर 2F1 माइनस F0 माइनस F2 and into H. So in this way we write the formula and then substitute the values. उसमें values substitute करो अभी. So here we get L means 60, lower limit of the modal class. F1 is the frequency of the modal class, 100 minus F0 is 70 divided by 2 into F1 means 2 into 100 minus F0 70 minus F2 is 80 into this 8, H means 20. Now simplify this 60 plus, साइड में लिखते हैं. So here mode is equal to this 60 plus, ब्रैकेट को सिंप्लीफाई करना है. 100 माइनस 70 वी गेट 30, न्यूमरेटर में आ गया 30 डिवाइडेड बाय इनटू दिस 20 एज इट इज. ये 100 into 2 is 200 minus
80 and 70 we get 150, so we get 60 plus into bracket 30 divided by this 50, 200 में से 150 गया, 50 multiplied by this 20, ये जीरो कैंसिल हो गया, so we get 60 plus this 20 threes are 20 into this 3 we get 60 divided by this 5, so 60 plus this 12 fives are, so we get 72. So mode for this data is 72. So in this way easily we can find the mode of the given mode for the given frequency distribution table. Now let us see this fourth example from practice set 6.3. इसमें क्या दिया है देखो, the following frequency distribution table gives the ages of 200 patients treated in some hospital in a week. So here age of that patient, here age is given less than 5 यानी 1 to 5 हम लोग वो क्लास लिख सकते हैं, less than 5, then 5 to 9, लेस देन 5 मतलब 5 नहीं आएगा, 1 to 4, 1 to 4, then 5 to 9, then 10 to 14, 15 to 19, 20 to 24 और 25 to 29. So these are the classes. ये क्लासेस हम लोग को दिया. लेस देन 5 में क्या आएगा, क्योंकि एज तो जीरो नहीं रहेगा, दैट मीन्स 1 to 4 इसमें आएगा, लेस देन 5, 5 to 9, 10 to and so on. Now the patients, number of patients are there, number of patients, पेशेंट्स का नंबर दिया है so here in second column number of patients are there 38, 32, 50, 38, 32, 50, 36, 24, 20, 36, 24 and 20. तो ये हम लोग को इंफॉर्मेशन दिया है. देन फाइंड द मोड ऑफ दिस वन. इसका हम लोग को अभी क्या करना है, मोड फाइंड करना है. इफ यू ऑब्जर्व द क्लास ये यहाँ 4 पे एंड होता है, ये 5 से स्टार्ट होता है, ये 9 से एंड होता है, 10 से. दिस क्लासेस आर कॉल्ड डिसकंटिन्यूअस क्लासेस. तो यहाँ पे हम लोग को एक कॉलम बढ़ाना पड़ेगा. ये क्लास यानी जैसा दिया है वैसा लिख दिया पहले हम लोगों ने, उसके बाद उसको कंटिन्यूअस करना है. कंटिन्यूअस क्लास यहाँ पे कंटिन्यूअस आएगा, उसके बाद उसका फ्रीक्वेंसी आएगा. तो गिवन क्लासेस लेस देन 5 मतलब इसमें 1 to 4 का जो पेशेंट है वो आ गया, 5 to 9, देन 10 to 14, 15 to 19, देन नेक्स्ट वन इज 20 to 24 and 25 to 29. तो these are the given classes but these are डिसकंटिन्यू क्लासेस. तो मेक देम कंटिन्यूअस, उसको कन्वर्ट करना है कंटिन्यूअस क्लास में. कैसे करना है, ये जो लोअर लिमिट रहता है उसमें से 0.5 माइनस कर दो, यानी 1 से अगर 0.5 माइनस करते हैं तो 0.5 और अपर क्लास में 0.5 ऐड कर दो 4.5. एक्चुअली मेथड क्या है, ये दोनों का एडिशन करो, यानी 4 + 5 डिवाइडेड बाय 9, तो वी गेट 4 + 5 डिवाइडेड बाय 2. ये दोनों का एडिशन करके डिवाइडेड बाय 2 आएगा, तो ये आएगा 9/2, दैट इज 4.5. ये एक्चुअल मेथड है. यहाँ पे इसके पहले क्या रहेगा, 0 + 1 डिवाइडेड बाय 2. लेकिन उतना करने से हम लोग डायरेक्टली यहाँ पे लिख सकते हैं. याद रखो, ऐड 0.5 इन द अपर लिमिट एंड -0.5 फ्रॉम लोअर लिमिट. तो यहाँ पे भी सेम, अभी 4.5 to 9.5, अभी आपको आ जाएगा 9.5 to 14.5. ये कंटिन्यू हो गया, देखो 14.5 to 19.5, 19.5 to 24.5 और 24.5 to 29.5. सो दीज आर द कंटिन्यूस क्लासेस. ये कंटिन्यूस कर लिया पहले हम लोगों ने. उसके बाद फ्रीक्वेंसीज लिखा 38, 32,
50, 36, 24 and 20. नाउ सी द मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी. अभी बाकी का जो मेथड है वो सेम है, बाकी का प्रोसीजर सेम है, खाली ये एक इसमें डिफरेंस है एग्जाम्पल 4 में. सो हियर विच वन इज द मॉडल क्लास? जो कंटिन्यू क्लिक, विच वन इज द मॉडल क्लास? जो हम लोगों ने कंटिन्यू किया है, दैट इज द मॉडल क्लास. सो हियर दिस क्लास इज द मॉडल क्लास. मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी क्या है देखो 50, तो ये हो गया अपना F1, ये F0, ये F2 एंड दिस इज आवर मॉडल क्लास. तो ये वैल्यू L का. सो हियर राइट द मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी. मैक्सिमम frequency is 50, therefore modal class is which one? 9.5 to 14.5, that is the modal class. तो वहाँ पे हम लोग लिखते हैं अभी 9.5 to 14.5. Then write the values. L means lower limit of the modal class 9.5. Then F1 is the frequency of the model class, यानी मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी. उसके पहले वाले क्लास का फ्रीक्वेंसी दैट इज F0 32. उसके बाद के क्लास का फ्रीक्वेंसी F2 दैट इज 36. तो हियर वी गेट L इज इक्वल टू 9.5, F1 इज इक्वल टू 50, F0 इज 32, F2 इज 36 एंड H इज द क्लास इंटरवल ऑफ द मॉडल क्लास. मॉडल क्लास का 14.5 में से 9.5 अगर करते हैं हम लोग तो we get 5. Now write the formula for mode. Formula for mode L plus F1 minus F0 divided by 2F1 minus F0 minus F2 into H. Write the formula mode is equal to L plus F1 minus F0 divided by 2F1 minus F0 minus F2 into H. Now substitute the values. ये हो गया 9.5 प्लस F1 इज 50 माइनस 32 एंड डिवाइडेड बाय दिस 2 इंटू 50 माइनस 32 माइनस 36 एंड इंटू दिस 5. सिंप्लीफाई 9.5 प्लस 50 minus 32 we get 18 divided by this 100 minus this becomes 68 and into this 5. So we get 9.5 plus ब्रैकेट में आएगा देखो 18 divided by 32 into this 5. तो 18 डिवाइडेड बाय 32 इसको हम लोग 9 2 जा 18 एंड सॉरी 2 से डिवाइड कर देते हैं, ये 16 एंड दिस इज 9. सो 9 by 16 into 5. सो वी गेट 9.5 प्लस ये 9 5 जा 45 डिवाइडेड बाय दिस 16. So we get 9.5 plus 16 से डिवाइड करो, 16 2 जा 32. So carry is 13, उस पे लिया 0. So 16 8 जा and 16 1 जा. So we get 2.81. Now add this one, ये 9.50 करो इसको प्लस ये 2.81 करो. 1 8 plus 5 13, 9 plus 1 10 and this one is यानी 12.31. So in this way we get the mode of the given data. So easily we can find the mode of the data. For this one remember one thing, the class must be कंटिन्यूस क्लास, ये कंटिन्यूस होना चाहिए.
सेकेंड थिंग, फॉर्मूला पता होना चाहिए, और जो फॉर्मूला में जो टर्म्स है उसका क्या क्या मीनिंग है वो पता होना चाहिए. सो हियर दिस प्रैक्टिस सेट 6.3 मीन्स दिस फाइंड द मोड फॉर द डिस्ट्रीब्यूशन table that is completed. If you have any doubt in statistic, in mean, mode or median, then write in the comment box. I will definitely clear your doubt. And if you like the video, please press the like button and don't forget to subscribe the channel so you will get the upcoming videos, and share these videos to your friends. Thank you.